शहरजाद, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। तुम्हारी चादर के नीचे एक चीज है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, पढ़ते वक्त तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए होटल ले जाऊंगा। तुम्हारी नींद बहुत गहरी है कुबत। और फिर बाबा ने ये हल निकाला और मुझे दूर भेज दिया और मैं यहाँ आ गई। किसी लड़की की जान लेने की कोशिश करना समझदारी है क्या? इस तरह की घटिया हरकतें जेब देती हैं तुम्हें? बताओ मुझे, तुमने सोचा भी है कि क्या होता अगर वो लड़की मर जाती? क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? चलो अब जल्दी से खाना खा लो। वो केक तुम्हारी पसंद का है। क्या यहाँ किसी को आना था? नहीं तो। हाँ कुबत, अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो। तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें सुबह सुबह? तुम्हारी दुकानों की सैर खत्म हो गई है तो अब तुम्हारा नया मशगला यही अगवा और कत्ल? किसी को भी अगवा और कत्ल करवा सकती हो? हाँ कुबत, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? लगता है ये भूल गए हो कि तुम खड़े कहाँ? हाँ, तुम क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। शायद आपको इसके कारनामों का इल्म नहीं है। हद कर दी है इसने। पता चल भी जाए तो क्या होगा? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। आप देख रही है ना फुप्पो जान, ये उस औरत की वजह से मुझसे कैसे बात कर रहा है। बात सुनो, तुम शायद फुप्पो को अपनी बातों से बहला सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी हरकतों का कोई जवाब नहीं बनता। कुबत, बस बहुत हो गया। कोई भी बात हो लेकिन ये सामने खड़ी हुई औरत तुम्हारी बीवी है। ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब है? ये सब हकीकत है। जानती है इसने क्या किया? पूछे ना इससे। इसने शहरजाद को खुफिया खत लिखा और उससे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं बर वक्त ना पहुंचता तो न जाने ये किराए के लोगों से क्या कुछ करवा लेती। तुम और बाबा जो करते हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं जो करूँ वो गलत है। वाह क्या बात है। क्या ये सच कह रहे हैं? बात सुनो, ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं चचा से कुछ नहीं कहने जा रहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, शहरजाद के लिए कर रहा हूँ। समझ आ गई? आइंदा मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहता। तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? आराम से। आइंदा जबान संभाल के बात करना मुझसे। आखिर ये शहजाद होती कौन है? तुम उसके लिए मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? शीरी खुद को संभालो। मैंने कहा मत करो। चुप करवाएं इसे। ये क्या बकवास कर रही है? तुम्हें मार डालूंगी। अब बस बहुत हो गया। उस लड़की की तुम्हारी जिंदगी में हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करे। समझ गए ना? और तुम्हें क्या लगता है कि कुबत इतना नादान है कि किसी भी लड़की की मोहब्बत में आसानी से खो जाए? सही कहा ना? अगर ऐसा हुआ फुप्पो जान कि इसने अगर उस देहाती लड़की को अपना दिल सौंपा तो फिर देखिएगा कि मैं क्या करूंगी। मैं बिना डर के उसे मार डालूंगी। अरे ऐसा करो, तुम मुझे अभी मार दो। तुम में से कोई एक गोली मार दो और ये सब खत्म करो। कसम से तुम भी छुटकारा पालो और मैं भी। मुझे बताओ ना, आखिर क्या कसूर है उस लड़की का? मुझे बताओ। चचा ने मेरी शादी उससे करवाई, उनको वारिस चाहिए, यानी तुम्हारे बाबा को। अब बताओ कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ या मेरे साथ? हाँ, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा या मेरा? और हम सब ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब बस, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। समझ गई तुम? सुना आपने फुप्पो जान? मेरे सामने खड़े होकर उस औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहा है। देख रही है ना? उस औरत की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है? चुप क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं? बस अब बहुत हो गया शीरी। वो औरत बच्चा पैदा करेगी और हमारी जिंदगी से निकल जाएगी, अगर पैदा कर सकी तो। हाँ तो बस ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। फिर देखो, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करती वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। और तुम भी, चाहे खुशी से या जबरदस्ती, तुम भी कबूल कर लो मेरी तरह। इसी हिसाब से जियोगी तुम, वरना मैं कसम खा कर कह रहा हूं, मैं चचा की भी नहीं सुनूंगा। अपना रवैया ठीक करो। चलता हूं पुप्पो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो लड़की मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है। देखो ना, उसने कुबत को भी अभी से अपने काबू में कर लिया है। पागल हो जाऊंगी सच में पप्पू जान, मैं इस आदमी की वजह से पागल हो जाऊंगी। आपने देखा ना कि वो क्या कह रहा था? किसके लिए? क्यों? किस लिए?
तुम चुप हो जाओ ताकि मैं कुछ सोच सकूं तुम्हारे लिए। मैं कैसे चुप हो जाऊँ? आप बताए ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अंदर से टूट रही हूँ मैं। या तो मैं अपनी जान ले लूंगी या फिर उस नागिन का सर कुचल दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। बैठ जाओ। अगर हम तुम्हारे बाबा को ये बात बता दें कि तुम हामला हो शीरी, तो फिर उस लड़की की क्या हैसियत रह जाएगी? हाँ? हाँ भैया साहिबा जी कहिए। अगर आपने शीरी बेगम का सामान तैयार कर लिया हो तो फौरन उनको भिजवा दें। सामान तैयार कर दिया था मैंने, लेकिन कुबत साहब वो खुद ले जाना चाहते थे तो वो सुबह ही निकल गए। साले, मैंने जिक्रिया उस्ताद को एक झूला बनाने को कहा था। काफी वक्त हो गया है, कहीं वो भूल ना गए हों। जाके मालूम करो। जी बेहतर जनाब। और तुम कुबत से भी बात करते रहा करो और उसे याद दिलाते रहा करो कि उसकी शादी किस मकसद के तहत हुई है। कहना कि ये सब भूलने की कोशिश ना करे। जो हुक्म। सुबह बखैर। तोहफा पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा है, मगर मुझे यहाँ काम करना मुनासिब लगा। फूलों को गुलदान में रखने का मतलब है कि तुमने किताबों से पहले वो खत पढ़ लिया होगा। पढ़ा था। फिर भी अभी तक तैयार नहीं हुई। मुझे नाश्ते की दावत देकर पहले खुद गायब हो जाते हो और फिर अचानक आकर कहते हो कि चलो चलते हैं। लगता है सुबह सवेरे कोई जरूरी काम था, इसलिए बताए बगैर चले गए। हाँ, मुझे था कुछ काम। कैसा काम था बताओगे मुझे? क्या अपनी साहबका बीवी को कल रात की रिपोर्ट देने गए थे या फिर उससे नए अहकामात लेने के लिए गए थे? बताओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। ठीक है, तो फिर बताओ क्या बात है। तुम्हारे इस रवैये को क्या समझूं मैं? मैं वहां गया था, हाँ, मगर तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हिसाब लेने गया था। तो तुम वहां उससे मेरा हिसाब लेने गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि इससे सब कुछ बदल जाएगा? क्या बदलेगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं ना। देखो, तुमने जो कुछ सहा है वो बहुत मुश्किल है, मैं सब समझता हूं। मुझे बस तुमसे एक मौका दरकार है। शायद मैं कुछ ठीक कर सकूं। अच्छा ठीक है, चलो अब बाहर जाओ, मुझे तैयार होना है। हाँ, फिर जहाँ कहोगे वहाँ चलते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये बताओ, तुम साथ क्यों नहीं गए? बड़े साहब को जलील होते हुए देखना तुम्हें तो बहुत पसंद है। मुझे किसी और काम पर लगा दिया इसीलिए। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना तुम उस होटल को कब्रिस्तान में बदल देते। जब हाथ में गन हो तो तुम रुकते ही कहाँ पर हो? आप फिक्र ना करें भाई, वहाँ गोलियों की बारिश कर देंगे। होटल मतलब? सुबह बखैर फरहाद भाई, आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। जमशेद चाचा, इससे क्या हो गया? छोड़ो यार। क्या सोच रही हो? ठहरो, अंदाजा लगाता हूं। ये कि कुबत को और कैसे तड़पाया जाए, या फिर उससे जल्दी कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया और ना ही तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मैं वापस चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, खामोश हो गया। वैसे भी तुम्हें मनाने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं।
अरे भाई, तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया गया। पहले खातून के लिए दरवाजा खोला जाता है। माफ करना। इसकी जरूरत नहीं, मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। समझ गया, तुम ये भी खोल सकती हो। सोचा तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी। जाहिर है सबसे कीमती तुम्हारा खानदान है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैंने आप सबको सुबह बहुत बखैर याद सबको। किया। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची अम्मी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मेरी बच्ची। मुझे मालूम है कि आप अपनी कुर्सी खुद भी खींच सकती हैं, लेकिन फिर भी हाँ तो हाँ बेटा, अब चाय ले आओ जरा। शुरू करो भाई। आप लीजिए। सब शुरू करें। देखो बेटा, शहरजाद मेरे लिए बहुत कीमती है। इसकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए जिंदगी है। जब तक शीरी घर पर है मेरा दिल मुतमईन नहीं। फिक्र मत करें, हमने वो मसला हल कर लिया है। चचा ने उसे कुछ अरसे के लिए फुप्पो के घर भेज दिया है। शुक्र है अल्लाह का। आप बेफिक्र रहें, मैं समझ सकता हूँ। क्या बताऊं मैं कितना परेशान था बेटा। जब तुम हवेली से वापस आई थी तो मेरी और तुम्हारे अब्बू की बहस हो गई थी। अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी बातें तो सुने, ऐसे कह रही है जैसे बहुत दुखी जिंदगी गुजार रही है। ये बड़े साहब की बहू है, और क्या चाहिए इसे। खुदा का शुक्र करो, शुक्र। अम्मी, मुझे बाथरूम जाना है। जाओ, तुम इसे वॉशरूम ले जाओ। ठीक है आपा। मेरा प्यारा फरिश्ता, मेरा बच्चा। उठो, चलो मेरे साथ आओ। आ जाओ। शहरजाद, मेरी बहन हर वक्त शिकायतें करना मुनासिब नहीं होता। क्या हो गया है? जरा अकल से काम लो, वरना ये आदमी बेजार होकर तुम्हें घर से निकाल देगा। बता रही हूँ, जरा उसके करीब जाओ, खुश रखा करो उसे। समझ गई ना आपा? सब नीचे, सब नीचे। कोई अपना सर ना उठाए, नीचे रहे। हट जाइए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। मम्मी, मम्मी, मेरा बेटा। मम्मी, बाबा, जमशेद, कुबत। ठीक हो ना? बाबा, कुबत, मैं ठीक हूँ, बच्चे को देखो। बस तुम जाकर रास्ता को देखो। तुम ठीक हो ना बेटा? बच्चा तो ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ। और तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। बस शुक्र गुजर देखो, गई अभी है। बाबा तुम्हारे साथ है, कुछ ठीक नहीं है, होगा। अपने हाथ को ज्यादा मत हिलाओ तुम। काले,
ये सब क्या हो रहा है? किसी की जान तो नहीं गई ना? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े साहब वो कुबत क्या साहब हुआ है? को कुबत को क्या हुआ है? बताओ मुझे। कोई बात नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उसने तो मेरी जान बचाई है। शहरजाद बेटी उसे तिब्बी इमदाद दे रही है। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह शिफा। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा शुक्रिया। क्यों? अगर तुम ना होते तो बाबा को कुछ हो सकता था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी होता तो यही करता। बहुत दर्द हो रहा है। अगर कहूं कि हो रहा है तो माफ कर दोगे मुझे? तुम अपनी हालत को संजीदगी से नहीं ले रहे। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। आजकल तुम्हारे सिवा किसी चीज को संजीदा नहीं लेता मैं। मुझे यकीन है। बड़े साहब के दफ्तर को भी देख लीजिए, आइए। आखिर वो खबीस लोग होटल तक कैसे पहुंच गए? ये कैसे मुमकिन है साले? बड़े साहब वो सिक्योरिटी की कमजोरी का फायदा उठाकर अंदर घुस आए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? इस बात का मतलब क्या है? मेरी बात सुनो, जाओ और कुबत से कहो कि शहरजाद को घर छोड़ाए और फिर उसके बाद शीरी को जाके उसकी फुप्पो के घर से ले आए। अब सब मेरी नजरों के सामने रहेंगे, समझे? क्या ये कोई खेल है? आप ही ने कहा था ना कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसके बाद हम दोनों एक ही घर में नहीं रह सकते। ये दोनों बातें अलग हैं शहरजाद। क्या तुम ये चाहती हो ऐसे हालात में मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ दूं? यही असल वजह है कि शीरी ऐसी बन गई है। आप उसकी हर गलती को माफ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बल्कि आखिर में तो उसे इनाम भी देते हैं। शहरजाद, ना वो कभी सुधरेगी और ना ही आप। शहरजाद बस, सब पहले ही बहुत परेशान है। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हारी बातें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं, लेकिन आइंदा इस लहजे में बात मत करना। अपनी हद में रहना सीखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझी? यहाँ हर कोई अपनी हद में रहेगा। जी समझ गया, ठीक है, चलो आ जाओ। रुको, कैसे हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा ने बर वक्त इलाज कर दिया मेरा, शुक्र है। अच्छी बात है। लगता है कोई हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, मगर कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है जमशेद? वही लोग जिन्होंने दोबारा फरहाद को नई जिंदगी बख्शी। लेकिन मैं भी उन्हें दिखाऊंगा कि बड़े साहब कौन है। खैर, तुम अब घर जाओ और अपने पूरे घर वालों को लेकर आज शाम हमारे घर आओ। सब आपस में मिलकर बात करेंगे और ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। जी बेहतर। रुको साले, इन सब मुहाफिजों को इकट्ठा करो और सबसे तफ्तीश करो कि किसी ने कुछ देखा है। फिर जमशेद को घर छोड़ देना। जी बड़े साहब। बहुत शुक्रिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ है वो? फरहाद भाई, क्या हो गया? आराम से। होटल पे गोलियां चलाने का क्या मतलब है? इस तरह इंतकाम लेते हो तुम लोग? होटल के अंदर कितने बेगुनाह लोग थे। शहरजाद थी, उसका खानदान था। अगर किसी को कुछ हो जाता तो फिर हिसाब कौन देता? शहरजाद और उसका खानदान बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने कामों का हिसाब अब तुम्हें देना पड़ेगा। चाहे किसी को हिसाब दो या ना दो, गोलियां अपना हिसाब खुद मांगती है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि बगैर सोचे समझे काम करने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ कोई बेहिसाबी कर रहा है तो वो तुम्हारा दिल है फरहाद। अपने दिल की आवाज को चुप रहने दो, चुप रहने दो, ताकि अपने गुस्से की आवाज सुन सको, क्योंकि हमें तुम्हारा गुस्सा चाहिए। और सुनो, उस बेरहम के मुकाबले में मैंने ऐसा क्या कर दिया? देखो बेटा, अगर हम इस रास्ते पर साथ चलना चाहते हैं तो तुम्हें भरोसा करना होगा। अब तुम एक खबर तैयार करो, ऐसी के उस आदमी की साख 2 पल में मिट्टी में मिल जाए। मसलन होटल पर फायरिंग हुई और बहुत बड़ा तसादुम हुआ, और ये भी कि बड़े साहब के खुफिया रवाबित हैं, वगैरह वगैरह। तुम बेहतर जानते हो। उस बड़े साहब ने अखबार जलवा दिए थे, तुमने नहीं बताया था क्या? अब कौन हिम्मत करेगा ये खबर शाया करने की? वो मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना। ठीक है।
अब बस भी करो, अब तो मुंह मत बनाओ ना। क्या मतलब तुम्हारा? हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ऊपर से शीरी वापस घर आ रही है। उसकी की हुई हर गलती माफ हो जाती है। तुम तो कह रहे थे तुमने जाकर उससे बात की, उसे खबरदार किया, तो फिर क्या हो गया? क्या तुम खुद जाकर उसे वापस लाओगे? और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं शीरी के साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या तुम कुछ कर सकोगे? मुझे पहले ही अंदाजा था। लेकिन शहरजाद देखो, इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। बहुत कुछ हो चुका है, तुमने खुद देखा है। अब मैं चाचा से बगावत कैसे कर सकता हूँ? कैसे कह दूं कि वो यहाँ ना आए? शायद तुम खुद भी शीरी को छोड़ना नहीं चाहते। क्या मतलब? आखिरकार तुम दोनों बरसों से एक साथ रहते हो। आदत भी कोई चीज होती है, शायद तुम अब भी उसके साथ इसी घर में रहना चाहते हो। शीरी और उसके साथ जुड़ी मेरी आदतों की बात कर रही हो? तुम खुद जानती हो कि ये बात सच नहीं। जब से तुम लोग मेरी जिंदगी में आए हो, मैंने सही और गलत की पहचान ही खो दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। काफी अरसे बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली ज़रीन। वही नजाकत है तुम में, वही वकार है अब तक। उक्ताए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पिछली बार अंजुमन की 10वीं सालगिरह पर मिले थे, सही कहा ना? जी हाँ। वैसे तुम भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये तो तमाम तकरीबात और दावतों की जान होते हैं शीरी। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी बावकार अहलियां कैसी हैं उक्ताए? ठीक है ना वो? बताओ भी। ओ ठीक है, तुम तो जानती ही हो वो जरा मसरूफ रहती है। वैसे उक्ताए, मैंने सुना था कि तुम अपना क्लिनिक यहाँ से मुंतकिल कर रहे हो। हाँ, खैरियत है? क्यों नहीं किया? हालात ने साथ नहीं दिया। तो ये बात है, अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो उसके बदले तुम्हें भी मेरे एक काम में मदद करनी होगी। सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन कैसी मदद, मैं समझा नहीं, क्या बात है? सुनो उक्ताए, तुम बरसों से मेरे भाई के काबिल एतमाद दोस्त हो, सब जानते हैं। और हमारे खानदानी डॉक्टर भी हो तुम कई सालों से। इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आई हूँ। अच्छा? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए ये काम किसी और के हवाले नहीं कर सकती। बिल्कुल, अगर मेरी बस में हुआ तो जरूर। भाई को तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि शीरी हामला है। क्या? अस्सलाम वालेकुम ज़ाले साहिबा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आपकी कल सुबह की अपॉइंटमेंट मुलतवी हो गई है। असल में डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह की भी सब अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दी हैं। युक्ताई साहब ने मंगवाया था। क्या मंगल वाले दिन का कर दें हम? 9 बजे ठीक रहेगा ना? ठीक है, तो फिर मैं नोट कर लेती हूँ मंगल वाले दिन 9 बजे। ठीक है ज़ाले साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। नहीं, ये मुमकिन नहीं। आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या मांग रही हैं? देखें, अगर मैं जाली रिपोर्ट भी दे दूं, तो क्या बड़े साहब को सच का पता नहीं चलेगा? उक्ताए चचा, इस मामले को कैसे संभालना है हम पे छोड़ दे। जैसा कि फुप्पो ने अभी कहा, ये सब करना हमारे खानदान के लिए बहुत अहम है, वरना हम आपके पास मदद के लिए क्यों आते? मैंने डॉक्टर बनते वक्त कसम खाई थी, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। बड़े साहब को पता चला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। समझती हूँ मैं, और मजीद इसरार करना भी मुनासिब नहीं समझती। चलो यहाँ से। हाँ, एक और बात, मुझे उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। खुदा हाफिज बेगम साहिबा। अरे फुप्पो जान, आप तो कह रही थी ये संभालेगा, मगर ये तो टस से मस नहीं हुआ। सब्र करो शीरी। किस बात का सब्र फुप्पो? सुना नहीं उसने क्या कहा? मुझे तो लग रहा था कि ये मामला फौरन हल हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा सब्र करोगी शीरी, तो हर मसला हल हो जाएगा। और कितना सब्र करूं मैं? वक्त आने पर तुम सब खुद देख लोगे। मेरी जान, तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी मैं। तुम मुझसे पूछो साजिदा, उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी, मेरा क्या हाल हो गया था। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो? शुक्र है कि कुबत ने बचा लिया उन्हें। शहरजाद, लगता है वो आदमी तुम्हें वाकई अहमियत देने लगा है। क्या तुम्हें नहीं लगता? पहले तो बहुत बुरा था वो, तो अब? वो अंदर से टूट चुका है। उसकी इस सख्ती के पीछे एक कमजोर सा बच्चा छुपा हुआ है।
और उससे बचाने के लिए उसने खुद को ऐसा बना लिया है। पहले मैं उससे नाराज होती थी, मगर अब समझने लगी हूँ उसे। वो मोहब्बत करना नहीं जानता, इसीलिए ठीक से इजहार भी नहीं कर पाता है वो। शहरजाद, कहीं तुम भी तो? साजिदा, आगे कुछ मत कहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। ठीक है। रुको, मैं देखती हूँ। हेलो शीरी, अपना सामान तैयार कर लो, मैं तुम्हें और फूफो को लेने आ रहा हूँ। मेरे बगैर रह नहीं सके ना मेरे प्यारे शौहर। होटल पर फायरिंग हुई है। क्या कहा? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? बाबा ठीक है ना? सब ठीक है, फिक्र मत करो, बाद में बताता हूँ, फुप्पो को भी बता देना। ठीक है, चलो फिर हम तैयार हो रहे हैं। भाई के जाने के बाद अब अम्मी भी चली गई, घर बिल्कुल सुनसान हो गया है। बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो सैर पर गई है। वो मरीज की इयादत के लिए गई है, और तुम बार बार भाई का नाम मत लिया करो। तुम्हारा भाई अपनी हद से आगे बढ़ गया है। चलो तुम अंदर जाओ बेटी। खैरियत तो है जमशेद? क्या बताऊं हाशिम, बहुत कुछ हो गया है। आज सुबह होटल में हम पर फायरिंग हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो जमशेद? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मगर बड़ी मुश्किल से जान बची। या अल्लाह, बड़े साहब के होटल पर हमला करने की किसने जुर्रत की होगी? ये तो बिल्कुल खुली दुश्मनी है। किसने ये जुर्रत की उसका भी पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार ये मामला आसान नहीं होगा। हाशिम, तुम लोग भी होशियार रहना, और खास तौर पर अपने बेटे पर भी नजर रखना। सुना है कि वो गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, और ये खबर पक्की है। मेरा घर, मेरा प्यारा घर। शहरजाद कहाँ है? बावर्ची खाने में है। जब सुना आज शाम घर में मेहमान आ रहे हैं तो कहा कि आज का खाना मैं खुद बनाऊंगी। खाना शहरजाद बना रही है? हाँ, पप्पू इनसे मिलिए। शहरजाद, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशामदीद। काश मैं भी तुमसे मिलकर खुश हो पाती शहरजाद। यानी मैं तो ये उम्मीद लेकर आई थी कि घर की नई मालकन से मुलाकात होगी, मगर यहाँ तो एक बावर्चन से मुलाकात हो गई। देखो ना, आज से पहले खानदान ओलू खानदान की किसी औरत का किचन में जाना हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। चलो खैर, ये तो नहीं है, इसे यहाँ के कवायद का क्या पता, मगर तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए था ना। क्या जरूरत है समझाने की? अच्छी बात है किचन में जाकर खाना बना रही है, क्या मसला है इसमें? इसमें इनकी कोई गलती नहीं, मैंने खुद इसरार किया था। और हमने यही सीखा है कि शादी के बाद औरत को अपने काम खुद करने चाहिए। और आज सुबह जो कुछ हमने झेला है, उसके मुकाबले में इस बात को मसला बनाना वाकई हैरत की बात है। मुझे ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं कि मैं किस बात को मसला बनाऊं, समझी? अरे फुप्पो जान, ये मोहतरमा जरा ऐसी ही है, ये जानती ही नहीं कि इसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। शीरी, मैं अपनी हद जानती हूँ, और ये भी कि कहाँ क्या कहना है जरी साहिबा, कुछ लोगों के बरक्स। अच्छा बस आप लोग काफी देर से खड़ी हैं, बेहतर है अपने कमरों में जाकर आराम करें। तुम्हारे बाजू पे ये खून कैसा? नहीं, क्या फिर से खून निकल रहा है? तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? कुछ नहीं, आज हमले में एक गोली छू कर निकल गई थी। हाँ, कुबत ने मेरे बाबा की जान बचाई आज। क्या? मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने इस मामूली औरत के बाप के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी? होश में आ जाओ तुम शीरी। तुम पागल हो गए हो? होश में हो कि नहीं? तुम ऐसे लोगों के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हो? आते ही तुम्हारे मुंह से जहर टपकना शुरू हो गया है। तुम लोगों के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम चुप रहो,
कुबत, तुम इस औरत के लिए और कहाँ तक जाओगे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जवाब दो मुझे। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? या अल्लाह, मुझ पर एहसान कर दे, मुझे सब्र इनायत कर दे। कुबत चलो ऊपर चलते हैं, पट्टी कर देती हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी पट्टी तो मैं देती हूँ। शीरी, इतनी बेसब्री क्यों हो तुम? सब्र से काम लो वरना सब खराब हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि सब्र करना है तुम्हें। मुझ में इतना सब्र नहीं है पप्पू जान, माफ कीजिएगा मुझे। ओह